अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों, कैसी हैं आप लोग। आज हम उर्दू की पढ़ाई करेंगे। हमारी उर्दू की किताब का नाम है उर्दू सिलसिला इब्तदाई साल अव्वल। इसका सफ़ा नंबर है जनाब 31। आप 31 खोलेंगे। सफ़ा नंबर 31 पर है ड की कहानी। आज हम ड की कहानी पढ़ेंगे। बहुत से डायनासोर जंगल में रहते थे। एक डायनासोर को एक दिन शहर की सैर करने की सूझी। वो जंगल से दौड़ा वो जंगल से दौड़ा और शहर की तरफ आया। शहर जंगल से बहुत दूर था। डायनासोर को भूख लग गई थी। डायनासोर ने देखा कि एक बाबा डंडा लेकर आ रहा है। सामने एक दुकान है जिस पर बहुत सी डबल रोटियां रखी हैं। डायनासोर को भूख तो पहले ही लग रही थी। वो फौरन गया और उसने एक डबल रोटी उठाई और खाने लगा। उसे देखकर बहुत से लोग जमा हो गए। उनमें से एक शख्स के सर पर बहुत से डब्बे थे। एक शख्स उसे देखकर डंडा लेकर आ गया। जब डायनासोर ने देखा कि लोग उसे मारने के लिए डंडा लेकर आ रहे हैं तो वो वापस जंगल की तरफ दौड़ा। आपने इस कहानी में बहुत से ड से बने हुए लफ्ज़ पढ़े हैं, जैसे कि डब्बा, डंडा, डायनासोर, डबल रोटी, ड्रम और दौड़ा। अब हम देखेंगे कि ड को कैसे बनाया जाता है। डायनासोर खा गया सारी रोटी, ड के ऊपर तोएं हैं छोटी। डायनासोर खा गया सारी रोटी, ड के ऊपर तोएं हैं छोटी। डायनासोर खा गया सारी रोटी, ड के ऊपर तोएं हैं छोटी। इसी तरह यहाँ देखें, डायनासोर खा गया। आप अपनी पेंसिल यहाँ रखेंगे और फिर बनाएंगे डायनासोर खा गया सारी रोटी, ड के ऊपर तोएं हैं छोटी। डायनासोर खा गया सारी रोटी, ड के ऊपर तोएं हैं छोटी। अब हम ड से बने हुए तस्वीरें देखेंगे, जैसे ड डब्बा, ड डब्बा, ड डब्बा, ड डोल, ड डोल, ड डोल, ड डाकिया, ड डाकिया, ड डाकिया, ड डॉक्टर, ड डॉक्टर, ड डॉक्टर, ड ढोल, ड ढोल, ड ढोल। सफ़ा नंबर 31 पर आप ड की कहानी पढ़ चुके हैं। अब सफ़ा नंबर 32 खोलेंगे। सफ़ा नंबर 32। सफ़ा नंबर 32 पर आप पहले पढ़ेंगे डायनासोर खा गया सारी रोटी, ड के ऊपर तोएं हैं छोटी। डायनासोर खा गया सारी रोटी, ड के ऊपर तोएं हैं छोटी। फिर आप ड पर पेंसिल फेरेंगे। इसके बाद ड से बने हुई तस्वीर में आप रंग भरेंगे। सफ़ा नंबर 33 पर आप पहले पढ़ेंगे डायनासोर खा गया सारी रोटी, ड के ऊपर तोएं हैं छोटी। डायनासोर खा गया सारी रोटी, ड के ऊपर तोएं हैं छोटी। फिर आप इस पर पेंसिल फेरेंगे और आखिर में डबल रोटी में रंग भरेंगे। ये सब काम करने के बाद आप अपनी नोटबुक कॉपी पर अपनी ड की मश्क करेंगे। शुक्रिया।